नमस्कार। हम विज्ञापनों के युग में रह रहे हैं। विज्ञापनों के सहारे चीज़ों की खपत होती है, बिक्री होती है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनकी ज़रूरत पैदा की जाती है और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापनों के सहारे फलता फूलता है। विश्व की आर्थिक स्थिति में, आर्थिक अभ्युदय में विज्ञापनों का बहुत बड़ा योगदान हमारे समय में होता है। पर हम यह भी जानते हैं कि आज से सदियों पहले हमारे देश का भी व्यापार चीन से, अरब देशों से, ग्रीस से था और खूब हमारे देश में बनी हुई चीज़ों की खपत बाहर होती थी। सिल्क रूट था, रेशम का मार्ग था जिससे कि बहुत कारोबार हुआ करता था। और भारत के भीतर तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ, विभिन्न प्रकार के उपभोग की वस्तुएं खूब बनाई जाती थी, उनकी खूब खपत होती ही थी। तब क्या विज्ञापन नहीं होते थे? निश्चित रूप से विज्ञापन की विधा का ज्ञान हमारे पुरखों को भी था और उन्होंने इसका उपयोग भी किया है। इसका एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा। यह संस्कृत में एक शिलालेख है 5वीं-6वीं शताब्दी का, आज से 1600-1700 साल पहले का, जिसमें कि प्राचीन विज्ञापन कला का नमूना, विज्ञापन कैसे उस समय बनाए जाते थे, इसका बहुत सुंदर, अद्भुत, अनोखा नमूना उसमें हमको मिलता है। यह जो शिलालेख है इसको दशपुर पट्टवा श्रेणी का शिलालेख कहा जाता है। मंदसौर शिलालेख भी इसको कहा जाता है। मंदसौर का ही पुराना नाम दशपुर है। तो दशपुर में एक पट्टवाय श्रेणी थी, उस पट्टवाय श्रेणी की ओर से लगवाया गया यह शिलालेख है। पट्टवाय श्रेणी का आशय है बुनकर संघ। पट्टवाय जो पट्ट वस्त्र बुनकर के बनाते हैं, रेशम का कपड़ा जो लोग बुनकर के तैयार करते हैं, उनकी श्रेणी मतलब सोसाइटी, उनका संघ था। यह प्राचीन काल में एक व्यावसायिक मंडली, सोसाइटी एक बनी। उसका भी एक उदाहरण हमको मिलता है कि व्यवसाय के प्रयोजन से कुछ लोग एक सोसाइटी का गठन करते हैं और उसके द्वारा वे व्यवसाय करते हैं। तो यह बुनकर श्रेणी, बुनकर संघ, जिसको पट्टवाय श्रेणी संस्कृत में कहा गया, रेशम के कपड़े बुनकर बनाने वाले लोगों की सोसाइटी यह थी। उसकी ओर से गुप्त काल में, राजा कुमार गुप्त के शासनकाल में, यह मंदसौर में, जिसको प्राचीन काल में दशपुर जिला कहते थे, उसके सूर्य मंदिर में यह शिलालेख पत्थर पर खुदवा कर लगाया गया। इससे यह भी समझ सकते हैं कि जब टेलीविज़न नहीं था, दूरदर्शन नहीं था, रेडियो नहीं था, अखबार नहीं थे, तब संचार के, विज्ञापन के माध्यम क्या हो सकते थे। तब पत्थरों पर लिख कर के भी लोग लगा देते थे कि पत्थर तो नष्ट होगा नहीं। और टीवी में आने वाले विज्ञापनों की उम्र ही कितनी होती है, अखबारों में जो विज्ञापन आते हैं उनकी कितनी उम्र होती है, कुछ महीने चलेंगे। जो प्रस्तर पर उत्कीर्ण शिलालेख है, पत्थरों पर जो खुदवा दिए गए हैं, वो तो 1500-2000 साल पहले का शिलालेख अभी भी है। तो एक स्थायी विज्ञापन है। सदियों तक विज्ञापन उससे होता रहा और सदियों तक बुनकर श्रेणी के सोसाइटी द्वारा, बुनकर संघ के द्वारा जो कपड़े तैयार मंदसौर में किए जाते रहे, उसको दूर दूर से आने वाले लोग उस शिलालेख को पढ़ करके खरीदते होंगे। तो ज़्यादा मुकम्मल तरीका है विज्ञापन का बेचने का, स्थायी तरीका है, उसको समय मिटा नहीं सकता। तो ये उपाय विज्ञापन का उस काल में हमारे पुरखों ने ईजाद किया गया। और मंदसौर नगर जिसको कहते हैं, जिसको दशपुर कहते हैं, जिसका कि वर्णन कालिदास ने मेघदूत में किया है,
पात्री कुर्वन दशपुर वधु नेत्र कौतूहलानाम। उज्जैनी से जब आगे बढ़ोगे तो रास्ते में दशपुर नगर मिलेगा। दशपुर नगर में रुकने के लिए नहीं कहते हैं कालिदास, मेघ को यद्यपि जानते हैं कि दशपुर नगर भी बड़ा सुंदर है और वहाँ की जो सुंदरियाँ हैं वे तुम्हें निहारेंगी, ऐसा कहकर के उसको मेघ को आगे बढ़ा देते हैं। पर दशपुर नगर प्राचीन नगर है जिसको कि आजकल मंदसौर कहते हैं। और अब तो नगरों के नाम खूब बदले जा रहे हैं। जो लोग नगरों के नाम बदल रहे हैं वो एक मंत्रालय बनाएंगे ही देर सवेर, नगर नाम परिवर्तन मंत्रालय। तो हम लोगों से सलाह ले लिया करें तो हम लोग और सुंदर सुंदर नाम उनको बता दिया करेंगे कि कोई नहीं जानता है कि मंदसौर नगर का नाम दशपुर नगर हुआ करता था प्राचीन काल में, जिसका कि कालिदास ने 2000 साल पहले वर्णन किया है। बहुत सुंदर नगर हुआ करता था। तो सारे देश के सारी जगहों के नाम बदल दीजिए, और कुछ चूँकि नहीं बदल पा रहे हैं तो नाम तो बदल ही दीजिए। और हम बता देंगे आपको कि 1000 साल पहले ये नाम था, बदलते जाइए। तो ये दशपुर नगर, उसमें बुनकरों का संग, उसका शिलालेख है। वत्स भट्टी इसके प्रणेता हैं। अब दूसरी जो रोचक जानकारी इस शिलालेख के बारे में है, जो कि संसार का एक पहला प्राप्त विज्ञापन मैं मानता हूँ, या संस्कृत साहित्य में, भारतीय साहित्य में मिलने वाला विज्ञापन का पहला नमूना मैं इसको मानता हूँ। दूसरी बात इसके बारे में यह है कि वत्स भट्टी उस समय के जो बड़े महाकवि थे उनसे लिखवाया गया। आजकल तो विज्ञापन कोई भी लिख देता है। अब बहुत ही वाहियात मूर्खतापूर्ण ढंग से विज्ञापन बनाए जाते हैं। जिन लोगों में कोई तहजीब तमीज़ नहीं है वो कुछ तो भी मूर्खतापूर्ण ढंग से विज्ञापन तैयार कर देते हैं। हालांकि जिस तरह से प्रचार किया जाता है वो सुंदरियों को अर्ध नग्न दिखा करके और प्रचार उसका किया जाता है। हो सकता है उससे कुछ बिक्री ज़्यादा हो जाती हो, लेकिन विज्ञापन की एक कला होती है। सुंदर शिष्ट भाषा में भी लोगों को विक्रय वस्तु की विशेषताएं बता करके आकर्षित किया जा सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह से आकर्षित किया जा सकता है। क्योंकि जो पट्टवाय श्रेणी है यह तो लंबे समय तक फलती फूलती रही, अपना खूब रोजगार करती रही और ये बड़े बिजनेस माइंडेड लोग थे, जैसा कि इसको पढ़ कर के आगे हमको पता चलेगा। और अच्छे टेस्ट के लोग थे, सुरुचि संपन्न लोग थे। उस समय के सर्वश्रेष्ठ महाकवि से उन्होंने कहा कि आप बना दीजिए इस शिलालेख का मजमून। तो वत्स भट्टी जो कि बड़े कवि थे, उन्होंने बहुत सुंदर कविता में शिलालेख तैयार किया। ये कविता का उपयोग किया गया। छंद, पद्य, उसकी लय और शिल्प वो आकर्षित करता है और उसको लोग पढ़ेंगे, सुरुचि संपन्न लोग जो हैं उसको पढ़ेंगे तो बिक्री होगी। ये इस शिलालेख से हम समझ सकते हैं। और जिस तरह से वत्स भट्टी ने इसको लिखा है, इसी शिलालेख के बूते पर वत्स भट्टी कालिदास से तुलनीय माने गए। कालिदास से तुलना उनकी कविता की जाती है। उनकी और रचनाएं नहीं मिली, कुछ कहीं कहीं सुभाषित उनके कुछ मिलते हैं। अपने समय के श्रेष्ठ कवि थे, लेकिन संस्कृत साहित्य के अनेक महाकवियों के विषय में यह हुआ कि उनकी रचनाएं लुप्त हो गई। वत्स भट्टी की और कोई रचना नहीं प्राप्त होती। यह शिलालेख है, लंबा शिलालेख है और आरंभ में 3 पद्यों में सूर्य की स्तुति इसमें की गई है। उसी से पता चलता है कि वत्स भट्टी कितने अच्छे मंजे हुए कवि हैं। यो वृत्त्यर्थमुपास्यते सुरगणैः सिद्धैश्च सिद्ध्यर्थिभिर्ध्यानैकाग्रपरैर्विधेय विषयैर्मोक्षार्थिभिर्योगिभिः भक्त्या तीव्रतपोधनैश्च मुनिभिः शापप्रसादक्षमैर्हेतुर्यो जगतः क्षयाभ्युदयो पायात्सवो भास्करः। शार्दूल विक्रीडित छंद है। जो विषय है उसके अनुरूप छंद में स्तुति की है। सूर्य तेज के देवता हैं। शार्दूल विक्रीडित भी ओजस्विता का छंद है। कहते हैं कि यो वृत्त्यर्थमुपास्यते सुरगणैः सिद्धैश्च सिद्ध्यर्थिभिः। देवगण, सिद्धि चाहने वाले सिद्ध लोग, ध्यान में एकाग्र हुए विषयों को अपने वश में करने वाले, मोक्ष के इच्छुक योगी जन और शाप और वर देने में समर्थ तीव्र तपस्या के धनी मुनिजन अपनी जीवन यात्रा के लिए भक्ति सहित जिनकी उपासना करते हैं। हेतुर्यो जगत क्षयाभ्युदयो,
जो जगत के क्षय और अभ्युदय के हेतु हैं, ऐसे भास्कर आपकी रक्षा करें। इस मंगलाचरण से आरंभ किया गया है और भी 2 पद्यों में सूर्य की स्तुति, सुंदर स्तुति की गई है, क्योंकि सूर्य के मंदिर में शिलालेख लगाया गया और यह सूर्य का मंदिर भी इसी सोसाइटी ने बनवाया था, इन्हीं ने बनवाया। और बहुत समय बाद जब मंदिर थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया तो उसका रिनोवेशन, जीर्णोद्धार भी इन लोगों ने करवाया है। ये सोसाइटी इतनी संपन्न थी, इतनी कमाई उनकी होती थी कि इतना विशाल मंदिर बना दिया। अभी भी उसके अवशेष मंदसौर में, दशपुर में हैं और ये शिलालेख भी वहीं मिला। 1,500 साल से भी अधिक समय से यह शिलालेख वहाँ पर मौजूद रहा है। और पट्टवा श्रेणी ने ही मंदिर बनवाया, विशाल मंदिर, उसकी विशालता का भी वर्णन किया है वत्सभट्टी ने सुंदर यहाँ। और वत्सभट्टी ने ही इस शिलालेख की रचना की जब कई साल बाद मंदिर में जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता महसूस हुई। तब उस बुनकर श्रेणी के लोगों को लगा कि कुछ अपने माल का प्रचार भी कर देना चाहिए। जब इतना बड़ा काम किया है तो सामने हम एक शिलालेख क्यों न लगवा दें। मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। इस शिलालेख को पढ़ करके हम लोगों ने जो काम किया है मंदिर बनवाने का, उसके अलावा हम लोगों का जो व्यवसाय है और हम लोगों का जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ हम बनाते हैं, रेशम की साड़ियाँ, कपड़े, उनको भी वे फिर हमारे गली में आकर के कुछ खरीद लेंगे। दूर दूर से दर्शन करने लोग आते हैं, तो उन्होंने शिलालेख लगवाया। बहुत बड़ी बात जो शिलालेख के बारे में है कि किसी का नाम नहीं है कि किसने यह सोचा, किस आदमी ने यह बनवाया, किसने कमीशन किया वत्सभट्टी को। ये व्यक्ति पूजा का यह शिलालेख बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सोसाइटी का नाम बस है। पट्टवा श्रेणी के लोग हैं, उन्होंने लगवा दिया, उन्होंने सब काम करा दिया। कितनी लोकतांत्रिक भावना से यह शिलालेख लगवाया गया। नहीं तो जितने शिलालेख मिलते हैं संस्कृत में, इक्के दुक्के अपवादों को छोड़ करके, उनमें अमुक राजा ने यह लगवाया, अमुक जमींदार, अमुक रईस, उसने ये लगवाया है शिलालेख, उसने पैसा खर्च किया है, उसकी प्रशस्ति, ये सब होता है। ये लोग थे, इनमें से इनके जो कोई भी नेता रहे होंगे, सोसाइटी का कोई अध्यक्ष तो होगा ही, लेकिन कोई नाम उसका नहीं जाएगा। संघ का नाम है कि पट्टवा श्रेणी हमारी है, उसकी तरफ से शिलालेख लगाया गया। 1700 साल पहले का यह शिलालेख। तो ये और संसार का मेरे हिसाब से पहला विज्ञापन। अब सूर्य की स्तुति करने के पश्चात पुनकर श्रेणी के बारे में कहते हैं। पुनकर श्रेणी ने, पट्टवा संघ ने, पट्टवा श्रेणी ने शिलालेख लगवाया। तो वत्सभट्टी को उन्होंने कहा कि हमारे बारे में 2-4 श्लोक बना करके ज़रूर बताइए कि हम लोग कहाँ से चले, कहाँ से आए। तो उनका परिचय देते हैं कि लाट देश से बुनकर श्रेणी के लोग आए थे। गुजरात जिसको आजकल कहते हैं, वहाँ बड़ा रोज़गार फलता फूलता था। तो रोज़गार करने के लिए लोग वहाँ से चल के मालवा की धरती पर आए, मंदसौर, दशपुर में। लाट देश का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है वत्सभट्टी। तो यहाँ पर रह रहे हैं पाटलिपुत्र में, जहाँ गुप्त साम्राज्य है, लेकिन सारे देश के बारे में वो जानते हैं। तो कुसुम भरानत तरुवर देवकुल सभा विहार रमणीयात लाट विषया नगाव्रत शैलात जगति प्रथित शिल्पाः। फूलों के भार से झुके सुंदर वृक्षों, देवालयों, सभा भवनों और विहारों से रमणीय, वृक्षों से आच्छादित पर्वतों वाले लाट देश से जगत प्रसिद्ध वे शिल्पी मालव देश और उसके राजा के गुणों से आकर्षित होकर यहाँ पर आए। ते पार्थिव गुणापहृता प्रकाश मध्वादि जान्य अविरलानि सुखान्यपास्य जातादरा दशपुरम प्रथमं मनोभिरन्वागता ससुत बंधु जना समेत्य। लाट देश में भी वो रोजगार कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि मालव देश में ज़्यादा संभावनाएं हैं रोजगार की, और मालव देश से आकर्षित हुए, उसके राजा के गुणों से आकर्षित हुए कि वहाँ के जो राजा हैं वो अच्छे आश्रयदाता हैं, पेट्रन हैं, इस तरह की कलाओं के, बुनकर लोगों की जो कारीगरी है, शिल्प है उसके, तो उनके प्रति आदरशील हुए, उनके प्रति उनको आकर्षण हुआ। और फिर पहले तो देखने आए, सर्वे उन्होंने किया। यह भी इससे पता चलता है
कि पहले वे लोग आए इसके नाम सुन कर के कि यहाँ तो बड़ी रोज़गार की संभावना है, यहाँ हमारा व्यवसाय बढ़ सकता है। तो पहले तो यहाँ आए और पहले तो उन्होंने सुना यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं हमारे व्यवसाय की, और उसके बाद देखने आए कि क्या क्या यहाँ हम कैसे लगा सकते हैं अपने यहाँ पर जो पुण्य के हमारे करगे हैं, कहाँ कहाँ कैसे लगा सकते हैं। सर्वेक्षण किया और जब लगा कि ये सब यहाँ जम जाएगा तब वे वापस लौट करके ससुत बंधु जना समेत्य अपने बेटे बंधु बांधवों सहित परिवार सहित फिर यहाँ आकर के बस गए, ज़मीनें खरीदी और बढ़िया उन्होंने अपना कारोबार यहाँ फैला लिया। ये जातादरा दशपुरम प्रथमम मनो भी, पहले तो मन में उनको आदर हुआ, भावना हुई कि बढ़िया देश है, वहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं तो वहाँ चलें। और अन्वागता ससुत बंधु जना समेत्य, उसके बाद फिर वो चले आए अपने बंधु बांधवों सहित और यहाँ आकर के उन्होंने बुनकर संघ बनाया, पटवाई श्रेणी बनाई। ये जो पटवाई है इसी से पटवा बना है। वो पटवा लोग अभी भी हैं, अभी भी चले आ रहे हैं। उनका वो मंदसौर में भी खूब रहते हैं, मंदसौर के ही पटवा साहब मंत्री हैं इस समय की मध्य प्रदेश की सरकार में, और पटवा साहब एक मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। वो लोग भी सब उधर के ही हैं। तो 1,500-2,000 साल से इन लोगों की परंपरा चली आ रही है। अब वत्सवट्टी कहते हैं कि दशपुर नगर में आकर के ये लोग बस गए, जो कि बड़ा व्यावसायिक नगर था, बिजनेस सेंटर बड़ा था दशपुर। तो इन्होंने अपना पटवाई श्रेणी बुनकर संघ बनाया और रेशम के व्यवसाय से इतना धन इन्होंने कमा लिया कि विशाल सूर्य मंदिर पटवाई श्रेणी की ओर से इन्होंने उस नगर में बनवाया। सूर्य मंदिर की ऊंचाई और भव्यता का वर्णन, सुंदर वर्णन वत्सवट्टी ने शिलालेख में किया है। उदात्त अलंकार इसमें है। भव्य और उदात्त वस्तु का वर्णन जहाँ होता है वहाँ उदात्त अलंकार होता है। सुंदर वर्णन करते हुए निर्माण काल भी उसका बताते हैं कि किस समय ये बनाया गया है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, पहला जो इसका निर्माण हुआ है कब हुआ है कि रामा सनाथ रचने दरभास्करांशु वन्य प्रताप सुभगे जललीन मीने चंद्रांशु हर्म्य तल चंदन ताल व्रंत हारोपभोग रहिते हिमदग्ध पद्मे लोध्र प्रियंगु तरुकुंद लता विकोश पुष्पासभ प्रमुदितालिकुलाभिरामे काले तुषार कणकर कश शीतवात वेग प्रणत लवली नगणैक शाखे। कितनी लताओं का, कितने पेड़ों का एक साथ नाम ले दिया है। और कहते हैं कि मालवानाम गणस्थित्या याते शत चतुष्टये त्रिनवत्यधिकेब्दानाम अमृतौ त्रिनवत्यधिकेब्दानाम ऋतौ सेव्य घनस्वने सहस्य मास शुक्लस्य प्रशस्तेर्नित्रयोदशे मंगलाचार विधिना प्रासादोयम निवेशितः। मालवगण की स्थापना के 493 साल बीत जाने के बाद हेमंत ऋतु में जब रमणियाँ घरों से बाहर नहीं निकलती, इतनी सर्दी रहती है कि लोग घर से बाहर निकलते नहीं, सूर्य की धूप और आग की गर्मी जब भली लगती है, रामा सनाथ रचने दरभास्करांशु वन्य प्रताप सुभगे जललीन मीने। वन्नी और भास्करांशु का प्रताप बहुत सुहाना लगता है, सुहाता हुआ लगता है। महिलाएं घरों के बाहर नहीं निकलती। ऐसी हेमंत ऋतु में मछलियां जब पानी के बहुत नीचे तक जाकर के छिप कर के रहती हैं, जबकि चांदनी भवन की छतों, चंदन और पंखों का उपभोग वर्जित हो जाता है, कोहरा कमलों को झुलसा देता है, मुरझा देता है, जब लौद्र प्रियंगु कुंद की लताएं खिलती हैं, ऐसा समय लौद्र प्रियंगु तरुकुंद लता विकोश पुष्पा सब प्रमुदितालिकुलाभिरामे। और फूलों का रस पी करके मतवाले भौरे गुंजार करते हैं। ऐसी ऋतु में, अभिराम समय में, सुहावने समय में तुषार कणों से कर्कश बनी ठंडी हवा के वेग से लवली और नगण के पेड़ों की शाखाएं झिंझोड़ दी जाती हैं। ऐसे समय में काले तुषार कण कर्कश शीतवात वेग प्रणत लवली नगणैक शाखे। संस्कृत कविता की खूबी यह होती है कि सारी प्रकृति थिरकती हुई उसमें चली आती है। आदमी अकेला नहीं आता कभी भी, न तो हमारी प्राचीन चित्रकलाओं में, न हमारी कविताओं में। प्रकृति उसके साथ है, आदमी प्रकृति के साथ है। नहीं तो विज्ञापन कर रहे हैं, चाहते तो केवल रेशम के कपड़ों का वर्णन करते जो कि आगे आएगा, लेकिन रेशम के कपड़े बनेंगे, सुंदर और बनेंगे, दिखेंगे। तो ये
और जो लोग इसको पढ़ने वाले हैं वो भी आनंद से तभी पढ़ेंगे जबकि ये सब उसके साथ होगा, क्योंकि उन लोगों का आनंद इसी में है कि अकेला आदमी नहीं है, अकेला रेशम के कपड़े पहनने वाले स्त्री पुरुष नहीं हैं, उनके साथ फल फूलों से लदे हुए पेड़ हैं, नदियाँ, झरने, पहाड़, ये सब हैं, ऋतुएं हैं, बादलों की गड़गड़ाहट भली लगती है ऐसा समय। ऐसे में मालव संवत्सर 493 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन मंगलाचार विधि से इस मंदिर की स्थापना की गई, ऐसा यह बताया गया है। और ये ईस्वी सन में कितना होता है मैं आगे अभी बताऊंगा। और सौंदर्य का वर्णन वत्स भट्टी ने किया है तशपुर नगर के। तो जो जगह है, जिस जगह शिलालेख लगा है, जिस जगह बुनकर संघ के लोग रह रहे हैं, उस नगर की सुंदरता, वहाँ के लोगों की सुंदरता, उसको महिमा मंडित करते हैं। मत्तेभ गंड तट विच्युत दान बिंदु सिक्तोपलाचल सहस्र विभूषणाया पुष्पावनम्र तरुषंडवतंसकाया भूमेः परम तिलक भूतमिदम क्रमेण। ये दशपुर नगर मालव देश की भूमि का तिलक है। भूमेः परम तिलक भूतम इदम क्रमेण। कहीं तो मदमत्त गजों के गंडस्थल से बहते मदजल से भीगी चट्टानें इसकी दिखाई पड़ती हैं। मत्तेभ गंड तट विच्युत दान बिंदु सिक्तोपलाचल सहस्र विभूषणाया, इतना लंबा एक समास बनाया गया है। भाषा की ऐसी सिद्धि है। और ऐसे मतवाले हाथी जंगलों से यहाँ पर आते हैं, उनके यौवन का मद, कनपटियों से जो मदजल बहता है उससे चट्टानें गीली होती हुई दिखती हैं, यहाँ पर गीली हुई दिखती हैं यहाँ पर। पुष्पावनम्र तरुषंडवतंसकाया भूमेः परम तिलक भूतमिदम क्रमेण। फूलों के भार से झुके पेड़ इसके गहने बने हुए हैं। यहाँ के तालाबों के किनारों पर उगे पेड़ों से गिरते फूलों के कारण रंग बिरंगी धरती दिखती है। तटोत्थ वृक्षच्युतनैक पुष्प विचित्र तीरांत जलानि भांति। एक चित्र खींच दिया है, कितना सुंदर ग्राफिक डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, शब्द चित्र खींच दिया है। तालाब हैं बहुत सारे, किनारे उनके इतने वृक्ष लगे हुए हैं, उनसे फूल गिरते हैं तो पेड़ों पर रंग बिरंगे चित्र बने हुए लगते हैं। और प्रफुल्ल पद्माभरणानि यत्र सरांसि कारंडव संकुलानि। खिलते हुए कमलों से भरे हुए वो कारंडव या बतकों से संकुल यहाँ तालाब हैं इस नगर में। ऐसे उस नगर का वर्णन करते हैं। अलंकारों की झड़ी लगा देते हैं वत्स भट्टी, विशेष रूप से भाविक और उदात्त अलंकार। किसी वस्तु का पिक्चरस्क एक चित्र खींच देने वाला वर्णन जब किया जाता है कि एक सिनेमा की रील की तरह एक के बाद एक चित्र सामने खींचते चले जाएं, तो भाविक अलंकार होता है। और भव्यता जब किसी वस्तु की बहुत उदात्त रूप में दिखाई जाती है तो उदात्त अलंकार होता है। तो दशपुर नगर में कितने बढ़िया भवन हैं, बेहतरीन आलीशान मकान वहाँ के हैं, इसका वर्णन करते हैं। ये सुंदर वर्णन है और कितने इमेजरी है। चलत पताकान्यवलासनाथान्यत्यर्थ शुक्लान्यतिलोहितानि तडिल्लता चित्रसिताभ्रकूट तुल्योपमानानि ग्रहाणि यत्र। दशपुर के ऊंचे ऊंचे भवन फहराती पताकाओं वाले हैं, स्त्रियों से सनातित हैं, बहुत सफ़ेद हैं। वैसे लगते हैं जैसे बिजलियों से विचित्र श्वेत अभ्रकूट या मेघों के समूह हों, बादल जैसे उतर आए हों धरती पर और आकाश को छू रहे हों, ऐसे वो लगते हैं। तडिल्लता चित्र सिताभ्रकूट तुलोपमानानि ग्रहाणि यत्र। ऐसी चमक उनसे निकलती है कि जैसे बादलों के भीतर से बिजली चमक रही है, ऐसे बादलों के झुंड जो है वह भवनों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे कैलास तुंग शिखर प्रतिमानि चान्यान्याभान्ति दीर्घवल्लभीनि सवेदिकानि। कुछ दूसरे भवन ऐसे हैं जो कि कैलाश के ऊंचे शिखरों वाले, बड़े बड़े छज्जों और चबूतरों वाले हैं। दीर्घवल्लभीनि सवेदिकानि गांधर्व शब्द मुखराणी। गाने बजाने के स्वर उनसे हमेशा फूटते रहते हैं। और निविष्ट चित्र कर्माणी, पेंटिंग्स खूब उनमें लगी हुई हैं, बढ़िया। लोल कदली वन शोभितानी, बाहर उनके जो बगीचे हैं घरों के बाहर, उनमें केले के पेड़ कदली वन लगे हुए हैं, उनसे सुशोभित हैं। इतना सब वर्णन करते हैं। उसके बाद उस समय जो राजा हैं कुमारगुप्त, प्रसिद्ध राजा हैं गुप्त काल के, उनके वर्णन में उनके शौर्य प्रताप का वर्णन किया है 3 पद्यों में। उनके पुत्र बंधु वर्मा जो कि दशपुर के उस समय शासक थे, उनका वर्णन किया है 3 पद्यों में।
इसके बाद विषय वस्तु पर आते हैं, इसके बाद विज्ञापन पर आते हैं। क्या कहते हैं जो बुनकर संघ के लोग, पटवाई श्रेणी के लोग जो रेशम का कपड़ा बनाते हैं उसके बारे में कि तारुण्य कांत्युपचितोपि सुवर्णहार तांबूल पुष्प विधिना समलंकृतोपि नारी जन श्रियमुपैति न तावदग्र्याम यावन्न पट्टमय वस्त्र युगानि धत्ते। चाहे तरुणाई की कांति से खूब बड़ी चढ़ी हो, तारुण्य कांति उपचितोपि, चाहे स्वर्ण के हार और तांबूल तथा पुष्पों की साज सज्जा से अलंकृत हो, सुवर्ण हार तांबूल विधिना समलंकृतोपि नारी जना श्रियमुपेति न तावदग्र्याम यावन्न पट्टमय वस्त्र युगानि धत्ते। इतना सब होने पर भी चाहे बढ़िया पान खा करके अपने ओंठ रंग लें, चाहे फूलों के हार पहन लें, चाहे सोने के चाहे जितने गहने पहन लें, लेकिन सुंदर महिलाएं तब तक सुंदर नहीं लगती जब तक वे रेशमी कपड़ों का जो हमने जोड़ा बनवाया, हम लोग जो जोड़ा बनाते हैं उसको न पहन लें। नारी जन श्रियमुपैति न तावदग्र्याम यावन्न पट्टमय वस्त्र युगानि धत्ते। ये जो रेशम के कपड़ों का जोड़ा हम लोग इस लेडीज़ के लिए, स्त्रियों के लिए बनाते हैं, इसको जब तक वो लोग ना पहने तब तक खूबसूरती उनकी नहीं सामने नहीं लगेगी, झलकेगी। केवल गहने पहन करके कोई निकल जाए तो सुंदर नहीं लगेगी। आजकल तो फैशन शो में बिना कपड़ों के केवल ऊपर गहने पहन के भी निकलती हैं, लेकिन हमें तो बीभत्स ही लगता है। उस समय के लोगों का टेस्ट था, उसके हिसाब से वर्णन किया है। अब आजकल के विज्ञापनों में चाहे जैसा दिखा दें, नंगा दिखाएं और उससे बेचते रहें, लेकिन ये संस्कृति की बात अगर की जाती है, हमारी सरकारें और हमारे समाज के कर्णधार लोग चूँकि संस्कृति के उन्नयन की बात करते हैं, तो ऐसे विज्ञापनों पर पाबंदी वो क्यों नहीं लगाते। और ये एक विज्ञापन का नमूना है जिसमें कहा गया है कि ये कपड़ों का जोड़ा पहन लें, उसके बाद ही गहने पहने, तभी सुंदरता निखर करके सामने आएगी। तो नारी जन श्रियमुपैति न तावदग्र्याम यावन्न पट्टमय वस्त्र युगानि धत्ते। स्पर्श बहुत सुंदर वर्णन किया है। जो प्रोडक्ट है उसके आकर्षण का, उसको कैसे सेलेबल बनाने के लिए भाषा का प्रयोग कवि करता है। स्पर्शवता वर्णांतर विभाग चित्रेण नेत्र सुभगेन यही सकलमिदम क्षितितलम अलंकृतम पट्टवस्त्रेण। स्पर्श वाला, छूने में बहुत मुलायम लगता है, छूते ही लगता है कि कितना अच्छा, टच इसका कितना अच्छा है। और वर्णांतर विभाग चित्रेण, कलर रंगों की फुलकारी इसमें बहुत अच्छी रहती है और आँखें भर जाती हैं इसको देख करके। नेत्र सुभग गया है। ऐसे वस्त्र बना करके इस पटवाई श्रेणी के बुनकरों ने, कारीगरों ने सारी धरती को ही कपड़ा पहना दिया है, सारी धरती को इन्होंने सजा दिया है। क्षितितलम अलंकृतम पट्ट वस्त्रेण, अपने रेशमी कपड़ों से सारी धरती माता को इन्होंने मानो कपड़े पहना दिए हैं, क्षितितल को अलंकृत कर दिया है, ऐसा कहता है। ऐसा पटवाई श्रेणी का महिमा का वर्णन किया गया, सूर्य मंदिर का वर्णन किया गया। पूरा इतिहास फिर वत्स भट्टी बताते हैं कि कई वर्ष हो गए, कई वर्षों से ये बुनकर श्रेणी यहाँ काम कर रही है, अपना रोजगार कर रही है। इन लोगों ने ही इतना विशाल मंदिर बनवाया, कई वर्षों बाद इसका एक हिस्सा टूट गया। तब इतने उदार मन वाले ये लोग हैं कि इन्होंने ही उसकी मरम्मत भी करवाई। किसी राजा ने स्पॉन्सर नहीं किया मंदिर का निर्माण, सरकार की तरफ से नहीं बनवाया गया मंदिर, जनता के टैक्स के पैसों से नहीं बनवाया गया। धर्म के कार्य के लिए जनता के टैक्स के पैसे नहीं खर्च किए गए। इन लोगों को लगा कि हमने रोजगार में इतनी कमाई की है तो उससे हम मंदिर भी बनवाएंगे। और कई साल हो गए, 10-20 साल बाद उसका जब एक हिस्सा टूटा तो उन्होंने कहा कि मरम्मत भी अच्छी तरह से हम कराएंगे। वत्स भट्टी बताते हैं कि संवत 529 में, विक्रम संवत 529 में, ये मालव संवत और विक्रम संवत एक ही है, ऊपर भी मालव संवत दिया है, और 529 में इसकी मरम्मत फिर की गई। ये 5वीं शताब्दी का शिलालेख है और मरम्मत इन्हीं लोगों ने, पटवाई श्रेणी ने की। उस पटवाई श्रेणी की उदारता का वर्णन करते हुए कहते हैं, शशिनेव नभो विमलम कौस्तुभमणिनेव शार्गिणो वक्षः भवनवरेण तथेदम पुरमिदम अखिलम अलंकृतमुदारम। जैसे चंद्रमा से निर्मल नभ अलंकृत होता है और कौस्तुभ मणि से जैसे विष्णु का वक्षस्थल अलंकृत होता है,
ऐसे ही इस सूर्य मंदिर से यह सारा नगर सज धज गया है, अलंकृत कर दिया गया है। आगे कहते हैं, मालिनी छंद का प्रयोग अंत में करते हैं। छंदों की कितनी बढ़िया पकड़ है, अंत तक पहुँचते पहुँचते मालिनी छंद का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि स्पीड भी प्रतीत होती है, तेजी से कोई काम हो रहा है। अमलिन शशिलेखा दंतुरम पिंगलानाम परिवहति समूहम यावदीशो जटानाम विकच कमलमाला मंससक्तां च शार्गी भवनमिदमुदाराम शाश्वतं तावदस्तु भवनमिदमुदारम शाश्वतं तावदस्तु। जैसे चंद्रमा से निर्मल नभ अलंकृत होता है, जैसे कौस्तुभ मणि से विष्णु का वक्षस्थल अलंकृत होता है, उसी तरह से इस सूर्य मंदिर से यह सारा दशपुर नगर अलंकृत हुआ है। और जब तक शंकर के माथे पर अमलिन शशिलेखा दंतुर होकर के चमकती रहेगी, अपने तांबई जटाजूट पर जब तक शंकर अमलिन शशिलेखा को धारण किए रहेंगे, उस शशिलेखा से दंतुर उनका जटाजूट लगेगा, ऐसी इमेजरी बनाई है। ऐसी पिंगल जटाजूट को जब तक वो धारे रहेंगे। विकच कमलमाला मंससक्तां च शार्गी, और जब तक शार्ग धनुषधारी विष्णु खिले कमलों की माला अपने गले में डाले रहेंगे, तब तक यह उदार भवन शाश्वत काल तक बना रहेगा, ऐसा कहते हैं। 44 पद्य इस पूरे शिलालेख में है, अपने आप में एक सुंदर खंडकाव्य है। उस समय के इतिहास का, संस्कृति का, समाज का उज्ज्वल और जीता जागता चित्र भी यह उपस्थित करता है। उस समय के शासकों का भी वर्णन करता है, लेकिन जनता इसमें है, सोसाइटी है, बुनकर श्रेणी है जिसने सारा काम कराया। उनमें से किसी ने अपना नाम दिया कि नीचे हमारी भी लिस्ट लगा दो कि सोसाइटी में इतने इतने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी सोसाइटी के ये अध्यक्ष थे। ऐसा कहीं उन्होंने नहीं किया। ये सहयोग की भावना जब होती है तो व्यक्ति अपना नाम, अपना यश पीछे कर देता है, काम पर ध्यान देता है। ये भावना तो अब लुप्त होती चली जा रही है हमारे समय में, या हो ही चुकी है। इसके बहुत सारे सुंदर जो पद्य हैं वे कालिदास की कविता का, माघ की कविता का स्मरण कराते हैं। और वत्सभट्टी अपने शिलालेख के कारण संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी अजर अमर हैं, और विश्व के इतिहास में इस शिलालेख का एक महत्व माना जाना चाहिए। स्वीकार किया जाना चाहिए कि विज्ञापन की कला का भी यह एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।